थैंक यू। सबको जय मसीह की। हालेलुया। कितने लोगों को यीशु नाम में संतुष्टि मिली? हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। कितने लोगों को यीशु नाम में आज़ादी मिली? हालेलुया, धन्यवाद दीजिए। आमेन। हालेलुया। कुछ समय परमेश्वर के चरणों में बैठने का मुझे भी ये अवसर मिला। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। यहाँ उपस्थित जितने भी हमारे पास्टर्स बैठे हैं, आदरणीय पास्टर्स एंड सेवा करने वाले लोग, और हमारे जवान लोग, जवान बहनें, जवान भाई लोग, सेवा करने वाले हर एक टीम्स को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से सलाम। मैं परमेश्वर का नाम को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपके मध्य में परमेश्वर हमें लेकर आया, सुरक्षित लेकर आया। उदयपुर से हम आए। उदयपुर कितने लोग आए हैं? कितने लोग? वाह, प्रेज गॉड। और भी आपको मौका मिलेगा तो ज़रूर उदयपुर आना है। उदयपुर में शिक्षा लेने वाले कई लोगों को मैंने स्टेज में भी देखा। सो परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। ओके, सो एक प्रश्न के साथ मैं शुरू करती हूँ। आप लोग मुझे बताइए, कौन सा हमारा शरीर का वो अंग है जो कभी सोता नहीं है, चालू ही रहता है? जो भी बोलेंगे जोर से बोलना। हार्ट। वेरी गुड, जोरदार। एमपी के यूथ के लिए एक जोरदार ताली। फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके, अब मुझे बताइए कितने लोगों के पास ये जो आपने बोला वो है? ओके, अब मुझे बताइए कहाँ है आपका वो चीज़? कहाँ रखा आपने? हाँ, इधर? फिर किधर? किधर? इधर या इधर? हाँ, किधर? अभी आप लोग इतने बड़े बच्चे लोग हैं, ये इधर उधर थोड़ी बोलते क्या? या तो दाएं बोलो, बाएं बोलो, बीच में बोलो, नीचे बोलो, कहाँ बोलो? हाँ, लेफ्ट। वेरी गुड। हाँ, थोड़ा लेफ्ट साइड में है। कितना बड़ा है आपका हृदय? कितना छोटा? छोटा तो चींटी बराबर, राई दाने बराबर। कितना? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। आपके मुट्ठी के बराबर आपका हृदय है। ओके, सो वेरी गुड। आपका हृदय का काम क्या है? धड़क। वेरी गुड, वेरी गुड। जोरदार ताली। आप बिल्कुल स्मार्ट लोग। ओके, अब आप मुझे बताइए आपका हृदय का वो धड़क का म्यूजिक कैसा है, साउंड कैसा है? हाँ, यस, लव डब। वेरी गुड, वेरी गुड। जोरदार ताली बजाओ लव डब वालों के लिए। धक धक तो करता ही है, पर वो धक धक कैसे करता है? लब डब, लब डब, लब। सो आपने ये बताया कि आपका हृदय, हम भले ही सो जाए, है ना, हमारी मांसपेशियां ढीली हो जाए, हमारी आंख बंद हो जाए, है ना, हमारा दिमाग थोड़ा धीमा हो जाए, पर हमारा हृदय कभी वो क्या करता रहता है? लब डब, है ना। अभी हम आराधना कर रहे थे, थोड़ी देर हमने कूदा, थोड़ी देर नाचा, फिर हम ठंडे हो गए, फिर खड़े हो गए, फिर हम जैसे लोग बैठ भी गए, है ना। हृदय ये काम नहीं करता है, वो बराबर चलता ही रहता है। अब आप मुझे बताइए कि वो किस रिदम पे बजता है, कि कौन से रिदम में वो लब डब करता है? इसका मतलब 1 मिनट में वो कितना? हाँ, वेरी गुड। लड़कों ने बोला 72, लड़कियां 72। किसने बोला आपको 72? किसने बोला? हाँ जी, साइंस। ओह, वेरी गुड, वाह। ओके, यहाँ कितना? नॉर्मल कितना? हाँ, वेरी गुड, ठीक है। 72 भी सही है, 70 to 80 भी सही है, पर एक रेंज है। कितना है? 60 से 100, है ना। 60 से 100 धड़कन, लब डब कितना? प्रति मिनट।
वो चलता ही रहता है। कुछ का 60 है, कुछ का 100 है। 60 से नीचे हो तो भी दिक्कत है, 100 से ऊपर हो तो भी दिक्कत है। 100 से ऊपर कब होगा? कब आपका हार्ट ऐसे डक 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 कब करता है? हैं? जब डर लगता है। थैंक यू। जब डर लगता है तो आपका हार्ट बीट सडनली आपको, है ना, यहाँ पर महसूस होता है। और कभी दिल का धड़कन तेज हो गया, किसी का नाम अगर ले लो तो भी धड़कन तेज हो जाता है। और कुछ है? रनिंग, वेरी गुड। जब आप दौड़ते हो तो आपका धड़कन तेज हो सकता है। और कब? हाँ जी, जब ये रैप करता है, सुलेमान जब रैप करता है तो हमारा दिल धड़कन तेज धड़कन होने लगता है ना। बहुत अच्छी बात। आपका दिल धीमा कब हो जाता है? 60 से नीचे कब आ जाता है वो? 60 से नीचे कब आता है? यस, हाँ जी, सोते समय। ओके, ठीक है, इतना ठीक है। और 60 से नीचे कब? कुछ भी अगर किसी भी प्रकार का हृदय रोग हो, है ना, या आपका हृदय में किसी प्रकार का ब्लॉक हो, है कि नहीं, अगर ब्लॉक हो, सही तरीके से रक्त संचार नहीं हो, तो आपका धड़कन धीरे 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 धीरे, फिर उसका लक्षण क्या है? धीरे धीरे हो रहा है, इसका लक्षण क्या है? आपका धड़कन धीरे हो रहा है और धीरे हो रहा है, धीरे हो रहा है, फिर उसका लक्षण क्या है? मतलब क्या इंडिकेट करता है वो? क्या हो रहा है? आप किसकी ओर जा रहे हैं? हृदय का धड़कन धीरे धीरे हो रहा है, किसकी ओर जा रहे हैं? कैलाश जी दिखा रहे हैं, आप ऊपर जा रहे हैं। सही है कि नहीं? दिल में धड़कन अगर धीरे 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 हो रहा है, इसका मतलब क्या है? आप एक तरह का या तो पंख लगा के उड़ने वाले हो, या मृत्यु की ओर आप जा रहे हो, है ना। सो हमारा हृदय बराबर धड़कन करना चाहिए। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, प्रभु के लिए कितने लोगों का हृदय में एक धड़कन है? ये तो हमारा स्वाभाविक हृदय है ना, धड़कन कर रहा है, ये मुझे ये बता रहा है कि मैं जीवित हूँ। पर मैं आपसे ये प्रश्न पूछ रही हूँ, प्रभु की बातों के लिए, प्रभु के लिए कितने लोगों के हृदय के अंदर एक धड़कन है? या शक है आपको? शक है? नहीं है ना? कितने लोग, अगर शक है तो क्या, मैंने क्या कहा, अगर धड़कन नहीं है इसका मतलब कहाँ जा रहे हैं हम नेगेटिव ग्राफ है हमारा, मतलब हम मृत्यु की ओर जा रहे। पर हमारे अंदर क्या होना चाहिए? प्रभु के लिए एक धड़कन। प्रभु के लिए धड़कन का मतलब क्या है? प्रभु के लिए धड़कन का मतलब क्या है? जस्ट एक वन लाइन, कुछ भी, इतना डेफिनेशन नहीं है उसका। हाँ, क्या मतलब प्रभु के लिए धड़कन? मेरा दिल प्रभु के लिए धड़कता है, क्या मतलब? उसमें कुछ मतलब है भी कि नहीं है? है क्या मतलब? हाँ, क्या मतलब? इतना मत सोचो, क्या मतलब प्रभु के लिए दिल धड़कने का मतलब क्या? हाँ जी, यस, थैंक यू, यस, वहां से कोई कुछ बोल रहे थे, थैंक यू, वहां से प्रेम, वेरी गुड, प्रभु के लिए प्रेम, प्रभु के लिए हमारा दिल लगा हुआ है, प्रभु की बातों के लिए मेरा दिल लगा हुआ है ना। सो बाइबल बताती है हमारा हृदय कहाँ पर है? जहाँ हमारा धन है वहाँ मेरा मन भी है कि नहीं, है ना। धन अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, पैसा भी हो सकता है, दुनियादारी चीज़ भी हो सकती है, साड़ी भी हो सकता है, कपड़ा भी हो सकता है, मेरा बक्सा भी हो सकता है। जहाँ मेरा धन है वहाँ क्या है? मेरा मन भी है। कहाँ पर है ये आयत? मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 21। आप लोग सिर्फ रेफरेंस लिखना, बाद में जाके लिखना। सो हमारे हृदय का धड़कन किस बात के लिए है? आज हम
कुछ बाइबल में से हम देखेंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि ना सिर्फ हमारा हृदय स्वाभाविक तरीके से जीवित रहे, धड़कता रहे, पर ये ज़रूरी है कि कुछ आत्मिक बातों के लिए भी कैसा धड़कता रहे हमारा दिल 24 घंटे। मैंने क्या कहा? दिल वो अंग है शरीर का जो कभी भी विश्राम नहीं करता। भले आप सोते रहो तो भी आपका दिल धड़कता रहता है, वो थकता नहीं है। कब थकता है? जब वो टाटा बाय बाय हो जाए, तब उसका काम खत्म है। तब तक वो क्या करता रहता है? धड़कता रहता है, धड़कता रहता है। आज मैं आपको ये प्रोत्साहित करने आई हूँ कि हमको हमारे हृदय को क्या करना है? प्रभु की बातों के लिए हमारा हृदय धड़कते रहना चाहिए। जब मैंने कहा प्रभु की बातें, इसका मतलब कुछ दुनियादारी बातें भी हैं। प्रभु की बातें जैसे किसी ने कहा प्रेम है, किसी ने कहा कि हमको चलते रहना है, सेवा करते रहना है ना। और कौन कौन सी प्रभु की बातें हैं? प्रार्थना है, वचन है, संगति है। ओके, सो प्रभु से प्रेम है, प्रभु के चरणों में बैठना है। दुनियादारी कौन सी ऐसी बातें हैं जिसके लिए हमारा दिल धड़कता है? ठीक है, आप प्रभु की बातें छोड़ दीजिए, अभी दुनियादारी बातें बताइए। हाँ, कौन सी ऐसी बातें हैं? लास्ट बेंच गर्ल्स, कौन सी ऐसी दुनियादारी बातें हैं जिसके लिए हमारा दिल मांगता है, थोड़ा मोर मांगता है? थैंक यू, पास्टर साहब भी बोल रहे। लड़कियां, मैं आपसे पूछ रही हूँ, कौन सी ऐसी बात है जिसके लिए आपका दिल थोड़ा और मांगता है? पास्टर ने एक चीज बोल ही दिया, आप लोग बताइए बाकी। आप अच्छा मुझे ये बताइए, दिल धड़क भी रहा है कि नहीं कुछ चीज़ों के लिए, कि सुन हो गया, सुनसान? है, धड़क रहा है? किस बात के लिए? कोई भी रैंडमली, इतना सोचो मत, एक चीज़ जो यहाँ से बताइए। हाँ जी, किसी सॉरी से बोलो कुछ सही। स्पेशल पैसा, यस, थैंक यू। पैसे के लिए आपका दिल धड़क रहा है। लड़के लोग बोलो, आपका दिल किस बात के लिए धड़क रहा है? लड़कियों के लिए नहीं धड़कना है, बाकी बताओ आप। लड़कियों के लिए धड़क रहा है आपका दिल। हाँ, सिवाय लड़की के आपका दिल किस बात के लिए धड़क रहा है? हाँ, या बाइक, वेरी गुड, है ना। ये छोटे मोटे दुनियादारी चीजें हैं जिसके लिए हमारा दिल धड़कता ही रहता है। चाहे पैसा हो, है, किसी को अच्छा घर हो। लड़कों ने बिल्कुल सही बोला, बाइक के लिए, घड़ी के लिए, गाड़ी के लिए, मोबाइल के लिए, है ना, इन चीज़ों के लिए हमारा दिल धड़कता रहता है। बाइबल में कुछ अच्छे अच्छे उदाहरण हैं, आप लोग निकालिए। भजन 42 का 1, कोई भी जल्दी से निकालना। एक लड़की लोग पढ़ेंगे, एक लड़के लोग पढ़ेंगे। लड़के लोग निकालिए प्रेरितों के काम 13 उसका 22, प्रेरितों के काम 13-22। लड़कियां निकालिए भजन 42 का 1, कोई भी एक जन जोर से पढ़िए, जोर से पढ़िए। यस यस, या जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। कौन कह रहा है? भजनकार ये कह रहा है, प्रभु मेरा दिल किसके लिए धड़क रहा है? किसके लिए? जैसे एक हिरनी नदी के लिए। ऐसे गर्मी के मौसम में आप सोच लीजिए, कहीं भी पानी नहीं है, हिरनी जंगल में दौड़ रही है। वो किस बात के लिए दौड़ रही है? पानी के जल के लिए। वो ढूंढती हुई भाग रही है। भजनकार कहता है, हे प्रभु मेरा दिल भी क्या कर रहा है? किसके लिए? प्रभु आपके लिए मेरा हृदय क्या कर रहा है? मैं भी उस हिरनी के समान हाँफ रहा हूं। ओके, प्रेरितों के काम 13 का 22 देखिए क्या लिखा है। हाँ, यहाँ हाँ, दाऊद के विषय में क्या लिखा है? परमेश्वर क्या कहता है? मेरे मन के अनुसार का एक व्यक्ति, अ मैन आफ्टर गॉड्स हार्ट।
एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के मन के मुताबिक है। आप लोग बोलेंगे दाऊद क्या बहुत ही एकदम सिद्ध व्यक्ति था, क्या परफेक्ट था क्या? जी नहीं, वो परफेक्ट नहीं था। उसके जीवन में भी कमियां थी, परंतु वो क्या कर उसने उसके जीवन में किस बात के लिए वो जल्दी से वो मानता था? वो आज्ञाकारी था। वो उसने पाप किया, परंतु उसने पश्चाताप भी किया। उसके दिल के अंदर उसने कैसे पश्चाताप किया, कैसे परमेश्वर का बात को माना, कैसे ऐसे जैसे जंगल है, दाऊद के विषय में लिखा वो भी एक चरवाहा था। उसकी छोटी उम्र से ही अपने घर के भेड़ बकरियों को चराने के लिए जंगलों में जाया करता था। पर वो जंगल में जाके करता क्या था? अपने वीणा को लेकर वहाँ परमेश्वर की आराधना करता था, है ना। जहाँ हमारा मन है, जहाँ हमारा धन है, वहीं हमारा मन भी होगा। दाऊद का मन किसमें था? परमेश्वर की आराधना करने में। इसलिए चाहे वो जानवर को लेकर जा रहा हो तो भी वो क्या करता था? प्रभु की आराधना करता था। कितने लोग हैं आप में से चल चल कर आप जब कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो आप प्रभु के गुण गाते हुए जाते? कितने लोग हैं? वेरी गुड। हाँ, मैंने क्या कहा? परमेश्वर की दाऊद परमेश्वर की आराधना करने के लिए आराधनालय में ही सिर्फ दौड़ के आता या कन्वेंशन टू कन्वेंशन आता, ऐसा नहीं था। जंगलों में जानवरों को चराते चराते वो क्या कर, उसको थोड़ा जो समय मिलता था पेड़ के नीचे बैठता या कहीं भी बैठता और परमेश्वर की वो आराधना करने लगता था। हम क्या देख रहे हैं? दिल का धड़कन क्या है? आपका धड़कन जैसा होगा वही आपके भविष्य को भी निर्धारित करेगा। आपका पेशा आपको निर्धारित नहीं करेगा। आप पेशे से नर्स हो सकते हैं, है ना। मैंने नर्सिंग पढ़ाई करी है, हाँ, मैं नर्स हूँ, परंतु मैं परमेश्वर से प्रेम करती हूँ, परमेश्वर की भक्ति करती हूँ। आप किसी भी पेशे में चले जाएं, पर अगर आपका दिल परमेश्वर के लिए धड़कता है, उसी पेशे में रहकर आप क्या करेंगे? प्रभु की आराधना आप उस स्थान में उठाएंगे। हालेलुया। आप कहीं भी रहें, आप क्या करेंगे? परमेश्वर की आराधना करेंगे। हम ऐसी गवाही सुनते हैं कि ये बच्चा जब तक घर में था वो तो बहुत अच्छा था, पर जैसे अभी बैंगलोर गया, वहाँ जाकर के वो बिल्कुल क्या हो गया? बिगड़ गया। MP चर्च में तो बिल्कुल सही था, उदयपुर आया, बस उसका रंग बदल गया। अब वो प्रभु की आराधना करता नहीं। हमारी गवाही ऐसे नहीं, चाहे हम उदयपुर में रहे, चाहे हम पुनियावाट में रहे, चाहे शहर में रहे, जंगल में रहे, यहाँ रहे या बैंगलोर में रहे, हमारा दिल जिस बात के लिए धड़कता है वही निर्धारित करेगा कि हमारा चरित्र कैसा होने वाला है। हालेलुया। उसके बाद देखिए, हमने अभी किसके बारे में सीखा? दाऊद के बारे में सीखा। उसके बाद देखिए मरियम, बेथनी की रहने वाली मरियम के विषय में क्या लिखा है। लूका 10:38 से 42 पढ़िए लड़की लोग। लूका 10:38 से 42, हाँ, पेज नंबर 102। हाँ हाँ, या या हाँ, इसलिए उसने कहा कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उसे छीना न जाएगा। आमेन। हालेलुया। यूहन्ना 12:1-3 देखिए। लड़कों में से कोई भी पढ़ दीजिए। यूहन्ना 12:1-3। 149, हाँ जी, यूहन्ना 12:1-3। बॉयज कोई भी पढ़ दीजिए। यस, यहाँ हाँ,
आधा शेर बहुमूल्य द्वितीय लेकर यीशु के पाँव पर डाला हम और अपने बालों से उसके पाँव पोंछे या और जूते की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। आमेन, हालेलुया। ये हम मार्था और मरियम की कहानी को हम सुन, यहाँ पर हमने पढ़ा लूका 10 और यूहन्ना 12 के विषय में 12 में हमने यहाँ पर क्या देखा, दो बहनें उनके घर पर यीशु आए, है ना। वो दोनों बहनों ने क्या किया, दोनों बहनें यीशु से प्रेम कर रही थी, परंतु कौन वहाँ पर यीशु की सेवा ज़्यादा कर रही थी? मरियम। ऐसा क्यों लगता है आपको कि मरियम ने ज़्यादा सेवा किया? हम लड़कियों से एक बार पूछ लेते, फिर लड़कों के पास आएंगे। लड़कियां, क्यों आपको लग रहा है कि मरियम ने ज़्यादा सेवा किया? क्योंकि यीशु मसीह की माँ? नहीं, आप कहानी एक बार और पढ़ना, है ना। या ओके बॉयज़, आपको क्यों लगता है कि मार्था ने ज़्यादा सेवा किया? हाँ जी, मार्था, मरियम, है ना। मरियम यीशु के चरणों में बैठी, मार्था क्या कर रही थी? किचन में जा कर के बर्तन खाना वाना सब कुछ वो किसके लिए कर रही है? यीशु के लिए कर रही है ना। बहुत ही मज़ेदार कहानी है ये, है ना। सो वो क्या करती है? मरियम प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती है, परंतु मार्था क्या करती है? सेवा करते करते क्या गई सेवा करते करते, जहाँ उसको सेवा करते करते विश्राम पाना था, वो क्या कर रही है? सेवा करते करते अब वो घबरा रही है। अब वो अकेले ही घबरा रही नहीं है, क्या हो रहा है उसका दिल में? क्या है? घबराहट है कि नहीं? बोलिए घबराहट। अभी कितनों के दिल में है घबराहट? नहीं है तो बहुत अच्छी बात। ओके, सो बोलिए घबराहट। मार्था के हृदय में घबराहट। अब ये घबराहट ऐसी बीमारी है, अगर बहनों के पास है तो वो तुरंत छलांग मारता कि एक और के पास, है कि नहीं? सही है ना। घबराहट कभी भी हमारे पास ही नहीं रहता, हम एक और को भी घबरा देते हैं, मतलब उसको डरा देते हैं। अगर हम डर गए तो कम से कम एक को तो हम डरा के ही रहते हैं। हाँ, मार्था ने भी यही किया। सेवा करते करते वो घबरा गई और उस घबराहट में उसने क्या कहा? यीशु से कहा, हे प्रभु। प्रभु को उसने कहा, प्रभु आपको भी कोई चिंता नहीं किस बात की चिंता? हाँ, कि मैं अकेले ही, उसने मुझे छोड़ दिया, आराम से आके आपके पास बैठ गई, मुझे अकेले उसने छोड़ दिया। यीशु ने उससे क्या कहा? प्रभु ने उत्तर दिया, हे मार्था, हे मार्था। जोर से बोलिए, हे मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है, घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, उससे वो छीना ना जाएगा। सो किसका धड़कन अच्छा था? है कि नहीं? उसका भी दिल धड़क रहा है, पर किस बात से? घबराहट से। सेवा करते 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 वो क्या कर रही है? घबरा रही है। यहाँ मरियम यीशु के चरणों में बैठी है, यीशु की वाणी को सुन रही है। उसके दिल के अंदर भी एक धड़कन है, वो क्या है? कि मुझे यीशु के चरणों में बैठना है, यीशु की वाणी को सुनना है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग यीशु के चरणों में बैठना चाहते हैं, यीशु की वाणी को सुनना चाहते हैं। अपने आप को बोलना है, प्रभु मैं आपके वचनों को सुनना चाहती हूँ, बहुत बातों के लिए मैं घबराना नहीं चाहती, मैं आपके चरणों में बैठकर मैं तुझे धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो अब हमने किसके बारे में सीखा? पहला किसके बारे में सीखा था? दाऊद के बारे में। उसका दिल का धड़कन क्या था? वो यीशु की आराधना करना चाहता था, यीशु के प्रति आज्ञाकारी था। उसके बाद हमने किसके बारे में सीखा? मरियम के विषय में हमने सीखा। बैथनी की मरियम, उसका दिल का धड़कन किस विषय के लिए था? हाँ जी, वो किस विषय के लिए उसके दिल का अंदर धड़कन था मरियम का? मरियम ही बताओ। हाँ हाँ, परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर के चरणों में बैठना, परमेश्वर की वाणी को सुनना, उस बात के लिए उसके दिल के अंदर एक धड़कन था। इसीलिए जब चारों तरफ घबराहट है, हाँ काम पड़ा हुआ, तो भी वो क्या कर रही है? यीशु आया हुआ है, इसलिए मुझे यीशु के चरणों में बैठना है। हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं बाइबल के अंदर पौलुस के विषय में।
पौलुस, उसका पहला नाम क्या था? साउल, है ना। पौलुस के दिल का धड़कन क्या था? वो सुसमाचार के लिए उसका दिल धड़कता था। बोलिए सुसमाचार के लिए। कहाँ लिखा है? फिलिपियो 3:7-10 देखिए क्या लिखा है। फिलिपियो 3:7-10, या कोई भी इस तरफ वर्शिप टीम से पढ़ दीजिए। फिलिपियो 3:7-10। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, यस, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। यस, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उसे कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उसमें पाया जाऊँ। यस, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। आमीन। पौलुस क्या कहते हैं कि मसीह को जानने के लिए वो क्या करता है? बाकी सारी बातों को, पौलुस को भी कहने के लिए बहुत कुछ उसके शिक्षा के विषय में, उसके खानदान के विषय में, उसके पृष्ठभूमि के विषय में कहने को उसको बहुत कुछ है, परंतु वो क्या कहता है? वो सबको मैं पीछे छोड़कर, किस बात के लिए मैं पीछे छोड़ रहा हूँ? ताकि मैं मसीह को जानूं और ताकि मैं मसीह के सुसमाचार को किस तक पहुंचाऊं। जो अभी तक सुसमाचार सुना नहीं है, ऐसे लोगों तक मुझे क्या करना है? सुसमाचार को पहुंचाना है। पौलुस के दिल का धड़कन क्या है? सुसमाचार सुनाना। उसने सुसमाचार सुनाने के लिए उसने क्या कहा? जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने क्या किया? मसीह के कारण हानि समझ लिया। पैसे हमारे लाभ की है, शान और मान हमारे लाभ की है, धन दौलत, हाँ, जमीन ज्यादा, ये सब कुछ हमारे लाभ की है, परंतु पौलुस कहता है खानदान हमारे लाभ की है। एक अच्छे खानदान से होना, बहुत पढ़े लिखे खानदान से होना, ये सब हमारे लाभ की बात है, परंतु पौलुस क्या कहता है? मसीह को जानने के लिए जो बातें मेरे लाभ की थी उसने मैंने क्या किया? उसको मैंने हानि समझ लिया, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण, उसने क्या बोला? मेरे धन मान शान से उत्तम क्या है? मेरे प्रभु यीशु मसीह की पहचान। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की पहचान। प्रभु यीशु मसीह की पहचान। वो पहचान क्या है? वो हमारे धन मान से भी उत्तम है। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं पौलुस, दाऊद का हृदय का धड़कन किस बात के लिए था? वो आराधना करने के लिए। हाँ, मरियम का दिल की इच्छा क्या थी? कि वो किसी भी तरह प्रभु के चरणों में बैठना चाहती थी। पौलुस का हृदय का गहराई की इच्छा क्या थी? सब कुछ मैं छोड़ दूंगा। किस बात के लिए? क्योंकि मैंने ये जान लिया है कि मसीह की पहचान मेरे जीवन में बाकी सारी चीज़ों से भी क्या है? उत्तम है। इसलिए मैं यही सुसमाचार को, जिसने मेरे जीवन को बदला है, ये सुसमाचार को मैं लेकर, जो यीशु को जानते हैं, नहीं जानते हैं, जातियां हैं, उन तक मैं सुसमाचार को लेकर मैं पहुंचूंगा। हालेलुया। नहमिया की कहानी कहाँ पर लिखी हुई है? नहमिया 1:4 पढ़िए। नहमिया 1:4, इस तरफ बॉयज़ को भी पढ़िए। नहमिया 1:4। नहमिया किसके बाद? किसके बाद नहमिया? एजरा के बाद। वेरी गुड। सो नहमिया 1:4। पेज नंबर बताती हूँ मैं, किसी को मिला तो बता दो। 580। यस, 580। यहाँ यहाँ यस, अपने प्रेम रखने वालों और आज्ञा मानने वालों के विषय में अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है, तो कान लगाए और आंखें खोले रह। यस, जो प्रार्थना में तेरे दास इस समय तेरे दास इस्राएलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ, या इसे तू सुन ले। ओके। सो नहमिया कौन था?
नेहमिया का काम क्या था? राजा का के बाद ही राजा को वो भोजन दिया जाएगा, वो एक बहुत ही जिम्मेदारी का पद था, है ना। सो नेहमिया के लिए कहता है कि नेहमिया का हृदय क्या था? नेहमिया राजा का पियाऊ था, परंतु उसका हृदय किसके लिए था? वहाँ के लोगों के लिए था। हम किसी भी पेशे में हो सकते हैं, हम कोई भी काम कर सकते हैं, परंतु हमारा दिल के अंदर क्या होना चाहिए? एक इच्छा, बोलिए इच्छा, एक गहरा इच्छा। क्यों? क्योंकि उसी इच्छा के अनुसार हमको क्या होगा? हमारे भविष्य को, हमारा भविष्य का भविष्य ढाला जाएगा, है ना। आप एक नर्स है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग आए तो आए, नहीं आए तो आए, सुई लगाना है तो भी लगा दिया, और तेरे को दर्द हो रहा है तो भी तू लगा और जा, है कि नहीं। मैं तो अपना काम कर रही हूँ। हाँ, आप टीचर हो सकते हैं, आप टीचर हैं, आपको कोई लेना देना नहीं है, बच्चे आ रहे नहीं आ रहे, आपको समय से पहुंचना है नहीं पहुंचना, बच्चे नहीं आ रहे तो हम क्यों समय से जाए, हम भी वहाँ बैठे, घर में बैठे। हाँ, बच्चे आए तो आए, नहीं आए तो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं, हम मसीही जवान लोग कैसे होना चाहिए? हमको किसी भी काम में रखो। दाऊद कौन था? दाऊद कौन था? चरवाहा था। बना कौन वो? राजा बना। तो आप सोच के देखिए, चरवाहा था और तुरंत राजा बन गया? नहीं, कुछ रास्ता तो पकड़ा होगा, कठिन रास्ता उसने पकड़ा है। कैसे पकड़ा उसने? उसके दिल के अंदर कुछ तो एक उद्देश्य था, उसके दिल के अंदर एक इच्छा थी, इसलिए वो क्या किया? चरवाहा जब था तब भी वो उसने काम किया, कठिन काम किया, परिश्रम किया, देखभाल अच्छे से किया। करते 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 परमेश्वर ने उसको क्या किया? उसके भविष्य को बदल दिया। कैसे बदला? क्यों? कैसे बदला? चरवाहा से वो कोई राजा बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। आज की तारीख में हम सोच नहीं सकते हैं, पर उसके दिल का जो जज्बा था, इच्छा थी, दृढ़ निश्चय था, उसके कारण वो अपने काम को कैसा करता था? बेहतरीन। सब चरवाहों के समान दाऊद चरवाहा नहीं करता था, कुछ अलग वो करता था। बोलिए, कुछ अलग करना है। दिल में एक धड़कन होना है, कुछ अलग करना है, कुछ विशेष तरीके से करना है, कुछ आशीषित तरीके से हमको अपना काम करना है। नेहमिया पियाऊ था, परंतु उसके मन के अंदर क्या था? प्रभु के लोगों के प्रति एक प्रेम था। बोलिए, प्रभु के लोगों के प्रति एक प्रेम, है ना। आज इतने लोगों को यहाँ खिलाया पिलाया, अगर लोगों के प्रति प्रेम नहीं हो तो ये संभव है क्या? हाँ, आपके घर के दरवाजे पे भी कोई नहीं आएगा है ना। कितने घर रूखे सूखे पड़े रहते, क्यों? क्योंकि उनके अंदर शायद वो इच्छा नहीं है कि वो प्रभु के लोगों को पहुनाई करे या कुछ दे, है ना। हमारा घर भरा हुआ है लोगों से। हाँ, इसका मतलब क्या है? पहुनाई करने का या सेवा करने की इच्छा है। नेहमिया का दिल किस बात से टूट रहा था? वो तो राजा का पियाऊ था, किस बात से उसका दिल टूट रहा था? यहाँ लिखा है ना कि वो बैठकर रोने लगा। क्यों रोने लगा? उसको तो खाना मिल रहा था ना, खाना तो बराबर मिल रहा था राजा के घर में, वहां कोई भूख मरी तो नहीं थी, तो किस बात के लिए वो रो रहा था? हैं? यस, यरूशलेम के टूटे हुए शहर पनाह को देखकर। ऐसा मान लो, ऐसा कि यहाँ के ऐसे उजाड़, ऐसे परिस्थिति को देखकर मेरा दिल रो रहा है। किसी का भी दिल रो रहा है क्या? दूर ऐसे देखकर सब उबड़ खाबड़, कुछ चीज़ें सही होना चाहिए था, किसी का हारा है? मुझे भी नहीं आ रहा है, घबराओ मत, मुझे भी नहीं हो रहा। परंतु नेहमिया विशेष था। हाँ, सभी लोगों को वहाँ रोना नहीं आ रहा था, परंतु नेहमिया के अंदर वो राजा को पियाऊ था, तो भी उसके अंदर क्या था? उसके लोगों के प्रति उसने जब अपने शहर के उस स्थिति को देखा, शहर पना टूटा हुआ है, उसके लोगों को न्याय मिलना बाकी है ना, ये सब देखकर क्या हो रहा है? उसका दिल टूट रहा है। वो क्या कह रहा है? प्रभु, हमारे शहर को तू सुधार, हमारे लोगों को न्याय तो दिला, आपके नाम की महिमा हमारे लोगों के मध्य में फिर से एक बार होने दे, क्योंकि हमारे लोग बंधुआई में पड़े हुए हैं। हमारे लोगों को फिर से एक बार तो छुड़ा। हमारे ये जो जितने उजड़े हुए, शत्रु ने इन सारी चीज़ों को नाश किया, नुकसान किया, ये चीज़ों को देखकर नेहमिया के अंदर क्या हो रहा है? उसको रोना आ रहा है।
हालेलुया। उसने सिर्फ प्रार्थना नहीं की, उसने क्या उठाया? पियाऊ था तो भी उसने क्या किया? देश के लिए उसने एक कदम उठाया। आप किसी भी जगह पर हो सकते, आप उच्च से उच्च स्थानों पर आपको पहुंचना है, पढ़ाई करनी है, आपको सेवा करना है। आपको उच्च उच्च स्थानों में जाकर आप अपने देश की सेवा करिए, लोगों की सेवा करिए, कलीसिया की सेवा करिए, आप करिए। परंतु कैसे करना है? बोलिए एक धड़कन के साथ। बिना हृदय के भी काम कर सकते हैं, है कि नहीं? बिना हृदय के भी हम काम कर, कोई जज्बा नहीं है। टाइटल मिल गया, सरकारी नौकरी मिल गई, मेरे को टाइटल मिल गया, हाँ मैं पास्टर आंटी बन गई, कोई बात, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, पास्टर आंटी बन गई तो क्या? अगर मेरे दिल के अंदर किसी बात की धड़कन नहीं तो ऐसे पास्टर आंटी बनने का कोई मतलब नहीं है। आपको सरकारी नौकरी मिल गई, लाखों रुपए का तनख्वाह आपको मिल गया, परंतु आपको बच्चों से कोई लेना देना नहीं, शिक्षा पढ़ाने से कोई लेना देना नहीं, ऐसे टीचर का कोई मतलब। आप संडे स्कूल टीचर बन गए, परंतु आपके संडे स्कूल में आप ना आप वचन सीखते, ना आपके बच्चों को आप वचन सिखाते, तो ऐसे संडे स्कूल टीचर बनने का कोई फायदा। आप कलीसिया के जवान हैं, आप बहुत आराधना करते हैं, आप बहुत नाचते कूदते हैं, परंतु आपका जीवन जब आप बाहर निकलते तो कोई आपको पहचानता नहीं, या उल्टा लोग आपको ऐसे देखते, ये तो बिल्कुल बिगड़ी हुई है, वहाँ जाके नाचती पर है, बाकी तो इससे कोई पास भी नहीं जाना है। ऐसे आराधकों का कोई फ़ायदा? हाँ, ऐसे कलीसिया जाने वालों से कोई फ़ायदा? कैसे होना है? उल्टा दाऊद जैसे चरवाहा बनो, परंतु कैसे बनो? एक जोशीला चरवाहा बनो, एक ऐसा चरवाहा बनो जिसको खुदा भी देखे। आपको मालूम है दूसरा इतिहास 16:9, उसमें क्या कौन सी आयत है, कोई बता सकता है? दूसरा इतिहास 16:9। यस, यहोवा की दृष्टि, अच्छा हम सब एक साथ बोलेंगे, भैया पढ़ेंगे, हम एक साथ बोलेंगे, बोलिए, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है। किसकी ओर? परमेश्वर, इसकी उसकी ओर नहीं, है ना? किसकी ओर? परमेश्वर की ओर। कैसा उसका मन है? निष्कपट। जब हम निष्कपट सुनते हैं तो दाऊद को याद करते हैं, शायद उसने निष्कपट मन से उस जंगल इलाके में, हाँ, जहाँ पर कोई भी नहीं, आज आप भी जहाँ रहते हैं ब्रदर्स, भाई लोग, है ना, बॉयज, शायद आप ऐसे गांव से आते हैं जिसका कोई नाम भी किसी ने शायद सुना नहीं होगा, हाँ, आप शायद ऐसे घराने से होंगे जिनके मम्मी पापा को कोई नहीं जानता है, साधारण खेत में काम करने वाले, परिश्रम करने वाले हैं, परंतु बाइबल क्या बताती है? परमेश्वर की आंखें पूरी पृथ्वी पर कैसे है? घूमती फिरती रहती है, घूमती फिरती रहती है। किसको, क्या चीज़ ढूंढ रही है? परमेश्वर की आंखें किसको ढूंढ रही हैं? ऐसे लोगों को, बोलिए कैसे? जिनका मन निष्कपट तरीके से परमेश्वर की ओर लगा हुआ है। हालेलुया। ये आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आपके मन को निष्कपट तरीके से कितने लोग प्रभु की भक्ति कर सकते हैं? बताइए। सिर्फ FIM कैंप में आकर नहीं, सिर्फ कन्वेंशन में आकर नहीं, परंतु आप घर पर हैं, आप रास्ते में हैं, आप खेत में काम कर रहे हैं, निष्कपट तरीके, आप कहीं कॉलेज में हैं, यहाँ से पुनियावाट से दूर है, निष्कपट तरीके से कितने लोग प्रभु की भक्ति कर सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया। अगर आज आपको दुविधा है आपके मन में, पता नहीं मेरा जीवन निष्कपट है या नहीं, शायद बिल्कुल कचरा भरा होगा, तो भी आपको घबराना नहीं है। दाऊद के समान हम क्या कर सकते हैं? हम पश्चाताप कर सकते हैं। पश्चाताप करने का मतलब, पश्चाताप करने का मतलब, हाँ जी, पापों की क्षमा मांगना, बिल्कुल सही। जो गलत काम आज तक आप करते आए उसको तजना, त्यागना, छोड़ना और वहीं खड़े रहना नहीं, फिर वहां से आगे बढ़ना। अभी तक आप उल्टा रास्ते दौड़ रहे थे, अब पश्चाताप करना मतलब सही रास्ते की ओर आपको बढ़ना है। हालेलुया। ऐसे सांसारिक बातों के पीछे
हमारा मन लगाना बहुत आसान है। आप मुझे सच सच बताना ये बात, जब आप सोकर आंख खोलते हो, है ना, आंख खोलते ही सबसे पहला काम क्या करते? थैंक यू बोलते प्रभु को। वाह, वेरी गुड। और लड़के लोग बताओ क्या करते हो? वेरी गुड, बिल्कुल सच बोल रहे वो भैया। हाँ, क्या करते? वर्शिप टीम, आप लोग तो वर्शिप करते हो, आंख खोलते ही क्या करते हो आप? प्रार्थना करते हो आप? फोन दोनों सच बोल रहे इसलिए थैंक यू। अनजाने में हमारा फोन कहाँ रखते हैं? हाथ की दूरी पे हम रखते हैं कि नहीं? रात को सोते समय हाथ की दूरी पे रखते, क्यों? ताकि आंख खुलते ही सबसे पहले ये करके, हाँ, फिर कहाँ जाते? दुनियादारी, है कि नहीं? दुनियादारी, कौन ने क्या बोला, किसने क्या भेजा, फिर उसके बाद कौन कौन से सोशल प्लेटफॉर्म पे आप जाते हैं? व्हाट्सएप, उसके बाद हाँ, वहाँ से पेट नहीं भरता तो फिर इंस्टाग्राम, फिर फेसबुक, वहाँ भी बिल्कुल पेट नहीं भर रहा है, फिर कहाँ है? स्नैपचैट, ओके, उसके बाद यूट्यूब। ये क्या है? ये सब ईश्वरीय बातें हैं या दुनियादारी बातें हैं? पक्का दुनियादारी, है कि नहीं? दुनियादारी रास्ता पकड़ना बहुत ही आसान है। हम चाहे कितने भी आत्मिक लोग हैं, है ना, हम दिल से प्रभु से प्रेम करने वाले लोग हैं, परंतु आसानी से हम किधर भागते हैं? दुनियादारी चीज़ों के पीछे हम भागते हैं। प्रभु के पीछे आना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है। हम व्हाट्सएप पे ही क्यों नहीं रुक जाते? व्हाट्सएप देखते तो हम वहाँ क्यों नहीं रुक जाते? हाँ जी, स्टेटस, आज स्टेटस खत्म हो गया, अब बदलना अगला स्टेटस, है ना? ठीक है, आपने स्टेटस भी बदल दिया, उसके बाद क्यों नहीं रुक जाते आप? हाँ जी, मन नहीं भरा, वेरी गुड, वेरी गुड, है कि नहीं? आप स्टेटस भी बदल लो, दूसरों के स्टेटस भी पूरा देख लो, तो भी क्या हुआ? पेट नहीं भरा। उसके बाद छलांग मारते किस पर? हम तुरंत इंस्टा पे छलांग मारते। तो वहाँ क्यों नहीं पेट भरता? इस इंस्टा में क्यों नहीं पेट भर जाता आपका? नहीं, आप रहने दीजिए, आपने बोल दिया, आप लोग बताइए। आपने स्टेटस भी बदल दिया, दूसरों की भी देख ली, आपका भी सब कुछ कर लिया, फिर आप इंस्टा पे क्या जाने का क्या जरूरत है? कुल मिला के पेट नहीं भरता, है ना? दुनिया के पानी से मिटती नहीं ये मेरी प्यास, है कि नहीं? सही है, दुनिया के पानी से मिटती नहीं मेरी ये प्यास। आप प्रार्थना करने बैठते हो, 5 मिनट प्रार्थना किया, तब तक विषय भी सूख गया, गला भी सूख गया, ध्यान भी भटक गया, हमारा तुरंत खत्म भी हो गया प्रार्थना। सही बात है कि नहीं? सही बात है। मैं सच इसलिए बुलवा रही हूँ क्योंकि अभी भी हम बच निकल सकते इसमें से, कुछ ना कुछ लोग तो बच ही निकल सकते इसमें, है ना? हमको अपने आप को नियंत्रण में, अनुशासन में रखना पड़ता है। हमारे दिल की धड़कन अगर है, आप मान लो आपका दिल का धड़कन रोज सुबह उठ धड़ धड़, आप सो के उठने का तो आपको आराम लगेगा? आपको कैसा लगेगा? अरे क्या हो रहा है मेरे दिल को, है ना? फिर भी नहीं रुका तो आप कहाँ जाओगे? अस्पताल तो आप पहुँचोगे, क्या बोलोगे? सर मेरा दिल का धड़कन बहुत हो रहा है मेरे को। क्यों? क्योंकि आपको ईश्वर ने, आपको और मुझे ऐसा बनाया कि एक नॉर्मल रेंज में तो ये चलना ही है। ज़्यादा हो तो भी प्रॉब्लम है, कम हो तो भी प्रॉब्लम है। कम है तो भी आप सुबह आराम से उठ नहीं पाएंगे क्योंकि आपको थकान होगी, है ना? ईश्वरीय बातों के लिए हमारा दिल कैसा होना चाहिए? धड़कना है। कब धड़कना है? महीने में एक बार नहीं, कब? हर समय। हर समय मतलब कितना समय आपके पास? निरंतर का मतलब क्या? हमेशा का मतलब क्या? गॉडली, रॉयल। जब तक जिंदा रहे, है ना? एक दिन का समय कितना? 2400 घंटे, 7 दिन, 365 दिन, है ना? हम भले नींद में भी हो, है ना? कुछ लोग नींद में भी गीत गाते हुए उठते। क्यों? क्योंकि उनके दिल के अंदर, है ना, वो आंख खोलते ही उन एक सुर के साथ वो उठते हैं। क्यों? उनके मन के अंदर क्या है? दिल के अंदर क्या है? ईश्वरीय बातों के लिए उनका दिल धड़क रहा है ना? उठते ही फोन पकड़ रहे, इसका मतलब क्या? किसके जैसे?
मार्था के समान अपन दुनियादारी में घबराहट के साथ सोए और घबराहट के साथ ही हम उठे, है ना। और हमने दुनिया भर की घबराहट की बातों को हमने देख लिया, परिवार में चर्चा भी कर लिया। सो ये हमारी जो इच्छा है वो प्रभु के सामने मायने रखती है या नहीं रखती है? रखती है ना, है ना। क्यों? क्योंकि आपकी इच्छा जो है उसी के अनुसार ही आप अपने दिनों को काटोगे, आप अपने कामों को करोगे। भले आप कुछ भी काम कर लो, आपकी इच्छा जो है उसी के अनुसार ही आप अपने जीवन को आगे बढ़ाओगे, है ना। एक प्रश्न आप अपने आप से पूछिए, आज मेरा दिल किस बात के लिए धड़क रहा है? जस्ट एक मिनट लीजिए, जस्ट आप लोग अपने आप से पूछिए, सब, मैं भी अपने आप से पूछ रही हूँ, किस बात के लिए मेरा दिल धड़क रहा है? क्या वो चीज़ है जिस बात के लिए मेरा दिल धड़क रहा है? क्या वो मुझे प्रभु के उद्देश्यों से दूर तो नहीं ले जा रहा है? मैं आपको एक उदाहरण बताऊं। हमारे बीच में ड्राइवर बैठे, गाड़ी, आप सब गाड़ी चलाने वाले लोग हैं, है ना। गाड़ी का हम बोलते हैं ना अलाइनमेंट सही नहीं है, हाँ। गाड़ी का अलाइनमेंट सही नहीं है का मतलब क्या है? गाड़ी का अलाइनमेंट सही नहीं है, इसका मतलब क्या है? हाँ, वेरी गुड, है ना। जो गाड़ी सीधे जानी चाहिए वो कैसे जा रहा है? आप ड्राइवर सीट में बैठे तो हो, आप सीधे बैठे हैं, पर गाड़ी कैसी जा रही है? इधर इधर जा रही है ना। आपको लग रहा है गाड़ी सीधे जाना चाहिए, पर गाड़ी ऐसे से जा रही है, ऐसे से जा रही है। फिर हम क्या करते हैं, उनको वर्कशॉप में ले जाते हैं, हम बोलते हैं इसका अलाइनमेंट थोड़ा आप कर दीजिए, है ना। जो गाड़ी सीधा जाना है उसको सीधे जाने दीजिए। हमारे जीवन में भी कई बार हमारा अलाइनमेंट थोड़ा बिगड़ जाता है। हम प्रभु के लोग हैं, हम प्रभु से प्रेम करने वाले लोग हैं, परंतु समय समय पर ये जांचना बहुत ज़रूरी है, प्रभु मेरा ये अलाइनमेंट सही तो है, सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है ना। मैं प्रभु की सेवा करती हूँ, मैं अपने आप से पूछती हूँ, प्रभु मैं सेवा करती हूँ, मैं आपकी सेविका हूँ, मेरा अलाइनमेंट सही तो है? प्रभु मुझे बताएगा, बेटा सही बात है, तू मेरे से प्रेम करती है, मेरी सेवा भी करती है, थक थक के मर मर के तू काम कर रही है, पर तेरे जीवन में ये एक बात की कमी है, तो मुझे क्या करना है? मेरा प्रत्युत्तर कैसा होना चाहिए? प्रभु ये इस बात को तू तेरी इच्छा के अनुसार मेरे जीवन को लाकर खड़ा कर। हालेलुया, हालेलुया। ये मुश्किल प्रार्थना है क्या? नहीं है। आप प्रार्थना कर, पर मुश्किल क्या है? प्रभु के चरणों में मरियम के समान बैठना, मार्था के समान भागते रहना, घबराहट दूसरों को भी देना, खुद भी घबरा के भाग, ये सब आसान है, परंतु प्रभु के चरणों में बैठना हमारे लिए कठिन है। हम बैठेंगे तो प्रभु हमसे क्या करेगा? बातचीत करेगा। प्रभु मुझे बताएगा क्या वो चीज़ है। क्रिस्टी तुम्हारे जीवन में सब कुछ सही है, ये चीज़ तुम्हारा अलाइनमेंट से थोड़ा अलग जा रहा है, इसको तुम सुधारो। तो क्रिस्टी का प्रत्युत्तर कैसा होना चाहिए? प्रभु तू मुझे क्षमा कर, मेरे जीवन को सही रास्ते पर लाकर खड़ा। मैं सेवा तो कर रही हूँ, परंतु शायद मुझे किसी को क्षमा करने में बहुत तकलीफ है, शायद मुझे इस व्यक्ति से प्रेम करने में बहुत मुश्किल है। प्रभु सब कुछ मैं कर सकती हूँ, परंतु मैं इस बहन से मुझे प्रेम करना नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है? मेरे जीवन का अलाइनमेंट थोड़ा ये है। प्रभु चाहता है कि मैं उस घर में जाकर सेवा करूं, मैं सेविका हूं, परंतु मैं क्या बोल रही हूं? प्रभु अभी नहीं, थोड़ा रुक जाओ प्रभु, मैं थोड़े दिन के बाद मैं क्या कर रही हूं? जो काम प्रभु मुझे आज करवाना चाहता है उस काम को मैं क्या कर रही हूं? उसको टाल रही हूँ। आप में से कुछ लोगों को शायद प्रभु बोल रहा होगा कि बेटी या बेटा मैं चाहता हूँ कि तू मेरी सेवा में आ। हर एक को प्रभु नहीं बोलेगा, 100 के 100 लोगों को आ जाओ मेरे पीछे। सबको जिम्मेदारी है सुसमाचार सुनाने के लिए, परंतु सबको प्रभु अलग अलग तरीके से बुलाता है। आप अगर आज प्रभु की आवाज़ को सुन रहे हो तो हमारा प्रत्युत्तर क्या होना चाहिए? प्रभु मैं अपने आप को समर्पित करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे प्रश्न पूछ, आपको मैंने ये प्रश्न दिया, आपके दिल का धड़कन क्या है? आप कहीं ना कहीं आपके बाइबल में या डायरी में, प्रभु मेरे दिल की इच्छा ये है। जैसे उदाहरण के लिए आपको मैं बताती हूँ, जब मैं कॉलेज डेज़ में, है ना, स्कूल ख़त्म होने के बाद, मैं तो सारे स्कूल बच्चों के समान मैं भी स्कूल जाती आती, परंतु
जब कभी भी मैं किसी गरीब इंसान को देखती थी तो मेरा दिल में ऐसा होता था कि अरे मुझे इसके लिए कुछ करना है। हमारे क्लास में 30 बच्चे लोग थे, 30 ये काम नहीं करते थे। मेरे घर में हम 4 भाई बहन हैं, हमारे 4 भाई बहन ये नहीं करते थे। तो एक बार मैंने सोचा कुछ ऐसी अजीब सा कुछ आ रहा होगा मेरे मन के अंदर विचार, तो मैंने देखा एक व्यक्ति वहाँ पर, गरीब व्यक्ति बैठा था। मेरे मन में हुआ कि मुझे उसको मदद करना है। तो मुझे ही बहुत अजीब लगा कि मेरे मन में ऐसा विचार क्यों आ रहा है, क्योंकि कभी नहीं आया है। तो मैं चली गई वहाँ से। जैसे आगे बढ़ी तो मेरे मन के अंदर बहुत मुझे व्याकुलता, इतनी व्याकुलता हुई कि मैं आधे रास्ते से वापस आई। और आप विश्वास करना, मैं स्कूल में थी तो मेरे पास पैसा तो नहीं था ज़्यादा, थोड़ा बहुत कुछ था। मैंने वो पैसे क्या किए, उस व्यक्ति को दिया। जब दिया तो मेरे मन के अंदर एक बहुत सुकून। इसका मतलब क्या है, उस समय मुझे नहीं समझ में आया। कई बार मैंने ऐसी चीज़ों को मेरे जीवन से नकारा, परंतु आज मैं समझती हूँ कि प्रभु मुझसे बात कर रहा था कि तेरे को लोगों की सेवा करना है। हालेलुया। उसका एक निशाना प्रभु ने मेरे जीवन में डाला। जहाँ कहीं मैं जाती थी तो मुझे ये होता था, मुझे सेवा करना है, मुझे मदद करना है। और जब मैं मदद कर पाती तो मुझे ऐसा लगता, वाह मुझे बहुत सुकून मिली। और अगर मदद नहीं कर पाती तो मैं बहुत बेचैन रहती थी कि मुझे मदद करना है, मुझे मदद करना है। कुछ भी हो, मुझे मदद करना है। आपके लिए कुछ अलग हो सकता है, आपके लिए कुछ अलग हो सकता है। कुछ के लिए मरियम के समान प्रभु के चरणों में बैठने का हो सकता है। कुछ के लिए नेहम्या के समान देश की परिस्थिति को देखकर आंसू बहाने का सेवा हो सकता है। कुछ लोगों को दाऊद के समान आराधना करने का हो सकता है। परंतु हर एक के अंदर परमेश्वर ने एक इच्छा डाली है, एक धड़कन डाला है, एक हार्ट बीट है आपके अंदर। उसके बिना यहाँ पर कोई भी नहीं बैठा है। कुछ को हो सकता है सुसमाचार सुनाने के लिए होगा। कुछ लोग सुसमाचार सुनाए बिना रह नहीं सकते। यहाँ कितने लोग सुसमाचार सुनाते हैं, हाथ उठाएंगे। आपने कभी ना कभी आपके दोस्त को घर में, परिवार में, पड़ोसी में आपने सुसमाचार सुनाया, हाथ उठा सकते आप। थैंक यू, थैंक यू। सुसमाचार सुनाने का एक पौलुस के समान सुसमाचार सुनाने का एक धड़कन। कितने लोगों को ये इच्छा होती है कि मुझे सब कुछ छोड़ के यीशु के चरणों में बैठना है मुझे। कोई है? हालेलुया, हालेलुया। आपसे परमेश्वर क्या चाहता है कि आप सब कुछ छोड़कर क्या करना है, प्रभु के चरणों में दिन में कुछ ना कुछ समय निकाल करके क्या करना है, प्रभु के चरणों में बैठना है। देश के लिए कितने लोगों के अंदर बोझ आता है, मेरे देश में प्रभु आशीष आए। हालेलुया। देश में सबको नहीं आएगा, अलग अलग प्रभु ने अलग अलग सुंदर तरीके से कलीसिया के अंदर प्रभु ने लोगों के अंदर बीज को डाल के रखा है, धड़कन डाल के रखा है। मैं क्या कहने के लिए आई, पवित्र आत्मा हमें क्या सिखा रहा है, मुझे भी यही बात याद दिला रहा है। जो धड़कन तुम्हारे अंदर है उसको नज़रअंदाज मत करो। हालेलुया। क्या करना है, उसको प्रभु के चरणों में लेकर आओ, प्रार्थना करो। नेहम्या सिर्फ प्रार्थना नहीं किया, वो उठ खड़ा हुआ, पूरे देश, उसके परिवार, देश वालों को खड़ा किया, सबको उसने काम दिया और रातों रात उसने क्या किया, दीवार के काम को प्रारंभ किया, उसको खत्म भी किया। कुछ लोगों के अंदर ये धड़कन है कि ये काम प्रभु ने मुझे दिया है, इसको मुझे करना है। हालेलुया। इसी के तहत सुसमाचार एमपी में भी आया, क्योंकि कुछ लोगों के अंदर ये धड़कन रहा। हालेलुया। कौन थे वो मिशनरी पास्टर साहब जो यहाँ पर उनका नाम एडवर्ड, हाँ जी, जॉन बुकानन, यस, जॉन बुकानन, है ना। आप क्या सोचते हैं, आप और हम यहाँ अभी कितने दशक पहले जॉन बुकानन, उनके अंदर एक धड़कन, आप सोच सकते, वो अपने देश को छोड़ करके इस, आज भी ये जंगल इलाके, हमारे बच्चे यहाँ आते तो बोलते बाप रे इतने जंगल। हमने कहा ये तो कितने दशक हो चुके, तो 100 साल बाद। तो आप सोचो 100 साल पहले किसी के दिल के अंदर ये धड़कन हुआ, मुझे अपना देश छोड़ना है, यहाँ पर आकर सुसमाचार का काम करना है। हालेलुया। स्कूलों को खोला, अस्पतालों को खोला, उन्होंने सेवा को किया। हालेलुया। हमारा दिल, सबसे पहली बात, प्रभु की बातों के लिए हमारे दिल के अंदर क्या होना चाहिए, एक जोश होना है। अगर हम कभी भी, हम ठंडे पड़ सकते हैं,
ऐसा हो सकता है, ये संभव है, हमारे हृदय में भी होता है। आजकल 40-45 में ही लोग ख़त्म हो जाते हैं, उनका हार्ट बंद हो जाता है, उनको मालूम ही नहीं पड़ता है। कैसा? क्यों? क्योंकि उनका हार्ट में कुछ तो ब्लॉक हुआ, उनको समझ में नहीं आया। दिल का धड़कन कम हुआ, उनको समझ में नहीं आया। दर्द हुआ, फिर भी समझ में नहीं आया, तो क्या हो गया? वो खत्म हो गए, धीरे धीरे खत्म हो गए। आत्मिक जीवन में भी जवान लोग, जवानी में परमेश्वर आपको पुकारेगा, आपको बुला रहा है। हालेलुया। जवानी में परमेश्वर आपको बुलाता है। हालेलुया। जवानी में परमेश्वर के पीछे चलना सबसे धन्य अवस्था है। हालेलुया। जिस किसी ने भी परमेश्वर का पीछा किया, वे कभी भी क्या हुआ? वे कभी भी लज्जित नहीं हुए, कभी भी लज्जित नहीं हुए। मूर्ख, भजनकार कहता है, मूर्ख रोज सुबह उठता है और क्या कहता है? रोज सुबह उठकर अपन जैसे फोन ये पकड़ते हैं, वो रोज सुबह उठता है बोलता है कोई ईश्वर है ही नहीं कोई ईश्वर है ही नहीं। उसका असाइनमेंट यही है, कोई ईश्वर है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसके दिल में भी कोई धड़कन नहीं। उसका धड़कन किसकी बात के लिए है? बुराई के लिए है ना, बुरे कामों की ओर है। प्रभु के लोगों का धड़कन किस बात के लिए है? बोलिए, ईश्वरीय बातों के लिए है, प्रभु की बातों के लिए है, प्रभु की आवाज के लिए है। कितने लोग इस प्रभु के पीछे चलने के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं? कितने लोग ये कहना चाहते, प्रभु मेरे दिल के अंदर, अगर आपके अंदर कोई भी चलन नहीं है तो आप प्रार्थना करिए, प्रभु मेरे अंदर एक जोश दे, मेरे अंदर एक हलचल दे, प्रभु मेरे अंदर एक आग तू लगा, मेरे दिल के धड़कन को तू छू परमेश्वर। दुनियादारी के लिए नहीं, परंतु किस बात के लिए? प्रभु की। बोले, प्रभु की बातों के लिए। बोलिए, प्रभु की बातों के लिए। जोर से बोलिए, प्रभु की बातों के लिए, प्रभु की बातों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को समर्पित करें, अपने आप को समर्पित करें। और मैं चाहती हूँ आप लोग डायरी के पीछे, बाइबल के पीछे कहीं ना कहीं, मैंने मेरे जीवन का उदाहरण इसलिए दिया ताकि आप भी इस बात को पहचान पाओ कि आपके जीवन का धड़कन क्या है, क्या है वो चीज़ जो परमेश्वर आपको दिखाता है। बार बार आपके मन में वही चित्र, बार बार वही परिस्थिति से आपका मन टूट रहा है, या आपके दिल के अंदर वो जोश है कि मुझे प्रभु के लिए ये करना है। हालेलुया। कितने लोगों के मन के अंदर एक जोश है कि हाँ मुझे प्रभु के लिए खड़े रहना है, एक गवाही देना है। हालेलुया। जितने लोग ये चाहते हैं, आइए अपने स्थानों पर खड़े। जैसे हम जब पुकार देते हैं ना, तो आप लोग, हम लोग अभी जितने भी मीटिंग्स हैं, आप लोग ये याद रखना, हमको कभी भी भावुक नहीं होना है, कभी भी हमको घबराना नहीं है कि अगर मैं खड़ी नहीं रहूँगी तो क्या होगा। कोई बात नहीं, खड़े नहीं रहे तो भी जहाँ पर आप हैं वहाँ प्रार्थना करेंगे तो भी आपके लिए प्रभु कार्य करेगा। परंतु आपके अंदर अगर एक दृढ़ निश्चय है कि हाँ प्रभु मेरे दिल के अंदर एक धड़कन है और उसको मैं प्रभु के राज्य के लिए मैं इस्तेमाल करना चाहती हूँ, मेरे दिल की धड़कन है प्रभु मैं आपसे और भी ज़्यादा प्रेम करना चाहती हूँ, मेरे दिल की धड़कन है प्रभु मुझे आपकी सेवा करना है, मुझे जवानों के मध्य में एक अच्छा गवाह बनना है। अगर आपके ऐसे धड़कन है तो आप नम्रतापूर्वक अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं। अगर आपको मालूम नहीं है, धड़कन नहीं, कोई बात नहीं, आप बैठे रहें, आप प्रार्थना करें, प्रभु मुझे वो धड़कन चाहिए, मुझे वो ईश्वरीय धड़कन चाहिए, मुझे वो आत्मिक धड़कन चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मरियम ने वो नहीं किया जो सबने किया। सब काम करते हैं, सब रसोई में काम करते, सब बर्तन धोते हैं, परंतु मरियम ने कुछ ऐसा किया जो कभी किसी ने नहीं किया था। वो यीशु के चरणों में बैठ गई। परमेश्वर आप में से कुछ लोगों को ऐसे काम के लिए बुला रहा है जो दूसरों ने शायद कभी नहीं किया होगा। हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हैं, अपने विश्वास को बढ़ाकर हालेलुया प्रार्थना करें। यस, सब अपने हाथों को उठाए। प्रभु का सुंदर रीति से वचन आज की संध्या के समय पहली मीटिंग में हमारे बीच में प्रभु की दासी के द्वारा आया। मिलकर अपनी आंखों को बंद करके प्रभु से बोलना और बातचीत करना शुरू किए। पवित्र आत्मा से बोलिए, पवित्र आत्मा से कहिए, प्रभु आपने मेरे लिए एक सुंदर और सटीक वचन प्रभु आपकी दासी के द्वारा दिया। प्रभु ये दिल परमेश्वर ने दिया, ये जीवन परमेश्वर ने दिया, और ये जीवन, हमारा जीवन किसके लिए धड़क रहा है। हम हो सकता है हमारे जीवन का 80-80% हम संसारिक रीति से हम चलते होंगे, लेकिन हमारे अंदर एक छोटी सी प्यास थी कि मैं यीशु के लिए जीऊं,